गुड मॉर्निंग बच्चों हमने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था जर्नल। आज हम कुछ ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं रिलेटेड टू बैंक। देखना बहुत सारी ट्रांजैक्शंस हैं हमारी, ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू बैंक। ठीक है, देखो बच्चे, आपकी फर्स्ट ट्रांजैक्शन आ रही है कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। बच्चे पहली बात तो आपने ये जरूर ध्यान रखना है, वी मेंटेन द अकाउंट्स ऑन द बिहाफ ऑफ बिजनेस। हम जो अकाउंट मेंटेन करते हैं वो किसकी तरफ से करते हैं? बिजनेस की तरफ से करते हैं। एवरीबडी इज सेपरेटेड फ्रॉम बिजनेस। हर एक व्यक्ति बिल्कुल बिजनेस से क्या है? सेपरेट है। बिजनेस में बैठ के आपको सोचना है व्हाट कम्स इन व्हाट गोज आउट। ठीक है, तो अब आपके पास ट्रांजेक्शन आ रही है बच्चे कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। बैंक में कैश डिपॉजिट किया, तो अगर बताओ बिजनेस से आप कुछ कैश बैंक में डिपॉजिट करोगे तो आपके पास कैश आएगा या जाएगा? जाएगा, डेफिनेट है, क्योंकि आप कैश डिपॉजिट कर रहे हो और जाने वाली चीज क्या होती है? क्रेडिट। ठीक है, तो कैश बिजनेस से जा रहा है, क्रेडिट वर्ड गोज आउट, चला गया कैश। अब डेबिट कहां पे होगा? कैश कहां डिपॉजिट किया है? बैंक में। कहां डिपॉजिट किया है? बैंक में। ठीक है, तो बैंक को डेबिट कर दोगे। अब आप कहोगे बैंक को क्यों डेबिट किया है? यहाँ पे कैश तो गया हमारे पास से क्योंकि हमने कैश डिपॉजिट किया है। ठीक है, लेकिन बैंक को क्यों डिपॉजिट किया है? यहाँ पे हमने ध्यान से सुनना, मैंने आपको डेबिट और क्रेडिट के रूल्स में एक तो अमेरिकन सिस्टम बताया था और एक इंग्लिश सिस्टम बताया था। अकॉर्डिंग टू अमेरिकन सिस्टम, जो पैसे आप बैंक में डिपॉजिट करके आए वो आपकी असेट है। असेट का बैलेंस डेबिट, इंक्रीज पे डेबिट, इस बेस पे डेबिट हुआ है कि बैंक के पैसे आपकी असेट है। सॉरी, असेट का बैलेंस डेबिट, इंक्रीज पे डेबिट, तो इसलिए डेबिट हुआ है। लेकिन इंग्लिश सिस्टम के अकॉर्डिंग बैंक क्यों डेबिट हुआ है? बच्चे आपको मैंने बताया था पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट्स आर दोज अकाउंट विच आर ओपन विद द नेम ऑफ पर्सन्स। मैंने नेम ऑफ फर्म्स, कंपनी, बैंक के नाम से जो अकाउंट खोले जाते हैं वो सारे पर्सनल अकाउंट होते हैं। तो बैंक अकाउंट एक आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट है। मोहन की तरह एक नेचुरल पर्सन नहीं है, एग्जैक्ट ह्यूमन बीइंग नहीं है। तो पर्सनल अकाउंट में ये नहीं कि खाली ह्यूमन बीइंग आते हैं। ठीक है, फर्म्स, कंपनी, बैंक्स, ये सारे पर्सनल अकाउंट होते हैं। ठीक है, तो ये जो डेबिट हुआ है ये क्यों डेबिट हुआ है? बैंक अकाउंट एक पर्सनल अकाउंट है। तो अब मुझे बताओ बैंक जो डेबिट हुआ है वो इंग्लिश सिस्टम के अकॉर्डिंग क्यों डेबिट हुआ है? जब आपने बैंक में डिपॉजिट किया तो बैंक ने पैसे क्या किए? रिसीव। बैंक ने पैसे क्या किए? रिसीव। एंड डेबिट ऑल द रिसीवर, रिसीव करने वाले व्यक्ति को डेबिट करते हैं। और बैंक इस टाइम पर्सनल अकाउंट है, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट है, नेचुरल पर्सन नहीं है। नेचुरल पर्सन होता है जैसे आई एम द नेचुरल पर्सन। ठीक है, मोहन इज अ नेचुरल पर्सन। ठीक है, श्याम, राम, मोहन ये एग्जैक्ट में ह्यूमन बीइंग है। लेकिन बैंक, फर्म, कंपनी ये एग्जैक्ट ह्यूमन बीइंग नहीं है, ये आर्टिफिशियल पर्सन है। ये आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट होते हैं कि एग्जैक्ट नेचुरल नहीं है, ये ह्यूमन बीइंग की तरह अपने सारे काम कर रहे होते हैं, ट्रांजैक्शंस कर रहे होते हैं। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट है। ठीक है, तो बैंक क्यों डेबिट हुआ है? बैंक में पैसे क्या हो रहे हैं? रिसीव हो रहे हैं, तो डेबिट ऑल द रिसीवर। तो आपके बैंक में पैसे डिपॉजिट करने की एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। सॉरी, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक। कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक, कहां से कैश विड्रॉ किया? बैंक से। आप देखो, या तो हम बैंक में पैसे डिपॉजिट कराते हैं या हम बैंक से पैसे विड्रॉ करते हैं। विड्रॉ मतलब बैंक से पैसे निकाले। तो अब मुझे बताओ, अगर हमने बैंक से पैसे निकाले तो मेरे पास आएगा क्या क्या? बिजनेस में कैश, तो डेबिट वर्ड कम्स इन, आने वाली चीज डेबिट, तो कैश अकाउंट डेबिट। ठीक है, तो अब मुझे बताओ बैंक के पैसे मेरी असेट थी, जब मैंने डिपॉजिट किए तो मेरी असेट इंक्रीज हो गई, तो जब मैंने पैसे निकाले तो मेरी असेट क्या हो गई? डिक्रीज।
ठीक है, डिक्रीज पे क्रेडिट, तो टू बैंक अकाउंट, रिवर्स एंट्री चली जाएगी। ठीक है, तो जब मैंने बैंक में पैसे डिपॉजिट किए तो ये डेबिट हुआ क्योंकि मेरी एसेट इंक्रीज हो रही थी, इंक्रीज पे डेबिट, या कह लो बैंक रिसीव कर रहा है, रिसीवर डेबिट। अब बैंक से पैसे चले गए, ठीक है, तो बैंक का पैसे मेरी असेट है, असेट का बैलेंस डेबिट, इंक्रीज पे डेबिट, डिक्रीज पे क्रेडिट, निकाल लिया तो बैंक के पैसे डिक्रीज हो गए, डिक्रीज पे क्रेडिट। या इंग्लिश सिस्टम के अकॉर्डिंग अगर आप पर्सनल अकाउंट पे लेते हो तो क्रेडिट ऑल द गिवर, देने वाले को क्रेडिट करते हैं। तो आपने अगर बैंक से निकाले तो बैंक किस टाइम आपको दे रहा है, क्रेडिट ऑल द गिवर, इसलिए क्रेडिट कर दोगे। ठीक है, तो ये बैंक में डिपॉजिट करने की एंट्री, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक एंड कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक। तो डिपॉजिट और विड्रॉ की एंट्री ये होंगी। बच्चे बैंक से रिलेटेड हमारी बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स हैं, ध्यान से समझना। अब थोड़ा सा और मैं आपको चेक का सिस्टम बताती हूँ, वो चीज ध्यान से देखना। बच्चे कुछ आज हम चेक का सिस्टम कर रहे हैं, कैसे, ध्यान से सुनना सारी चीज। बच्चे हमने गुड्स सोल्ड टू मोहन, किसको गुड्स सोल्ड किया, मोहन को। गुड्स सोल्ड टू मोहन ₹1 लाख, ये ट्रांजेक्शन है आपके पास। गुड्स सोल्ड टू मोहन फॉर ₹1 लाख। मोहन को कितने का गुड्स सोल्ड किया है, 1 लाख ऑन क्रेडिट। तो सेल करने से गुड्स जाएगा, गुड्स जाने के लिए वर्ड यूज होता है सेल्स, सेल कर दिया। किसको सोल्ड किया है, मोहन को। तो मोहन ने हमारे पैसे देने हैं, जिसने हमारे पैसे देने होते हैं वो हमारा डेटर, डेटर बिजनेस की असेट किस, और हमारे डेटर का नाम कौन है, नाम क्या है, मोहन। तो मोहन हमारा डेटर, डेटर बिजनेस की असेट, असेट का बैलेंस डेबिट। तो मोहन मेरा डेटर है, डेटर बिजनेस की असेट, असेट का बैलेंस डेबिट, इंक्रीज पे डेबिट, तो मेरे डेटर इंक्रीज हो गए। अब बताओ मोहन ने मेरे कितने रुपए देने हैं, 1 लाख। ठीक है, अब मोहन के पास बच्चे दो ऑप्शन है, या तो वो मुझे कैश दे या मुझे चेक दे। ठीक है, या वो मुझे क्या दे, चेक दे। तो चेक एक बच्चे कोई व्यक्ति चेक तभी दे सकता है जब उसका बैंक में अकाउंट खुला हुआ होगा। ठीक है, तो मोहन को मेरे 1 लाख रुपीज दे रहे हैं, तो इसके लिए उसके पास दो ऑप्शन है, या तो वो मुझे कैश दे या वो मुझे चेक दे, दो चीजें दे सकता है। कैश वाला तो आपको अभी तक पता था कि कैश रिसीव फ्रॉम मोहन, तो आप फटाफट कर देते थे अगर आपके पास ट्रांजेक्शन होती है, कैश रिसीव्ड फ्रॉम मोहन, कैश रिसीव फ्रॉम मोहन, तो आप क्या करोगे, पूरे 1 लाख रिसीव हो रहे हैं तो आपके पास कैश आएगा, डेबिट वर्ड कम से आने वाली चीज डेबिट। किसने कैश दिया, मोहन। मोहन मेरा डेटर था, इंक्रीज पे डेबिट, जब उसने पैसे दे दिए तो डेटर क्या हो गए, डिक्रीज, डिक्रीज पे क्रेडिट, हो गया ट्रांजेक्शन। तो बच्चे मोहन के पास दो ऑप्शन है, या तो वो मुझे कैश दे या वो मुझे चेक दे। अब चेक का सिस्टम क्या है, ठीक है, चेक का सिस्टम क्या है बच्चे, एक बार थोड़ा सा चेक का सिस्टम देखना कि जैसे ए और बी टू पार्टीज हैं, बी ने हमारे पैसे देने हैं, ठीक है। अब बी ने हमारे जो पैसे देने हैं उसके पास दो ऑप्शन है, या तो वो मुझे कैश दे या वो मुझे चेक दे। अगर उसने मेरे पैसे देने हैं, बी मेरा डेटर है, तो बी के पास दो ऑप्शन है, या तो वो मुझे कैश दे या मुझे वो चेक दे। चेक वो तभी देगा जब उसका बैंक में क्या खुला हुआ होगा, अकाउंट। ठीक है, तो अब क्या होगा बच्चे, अगर उस व्यक्ति ने आपको चेक दिया है, उसने आपके 1 लाख रुपीज देने थे, तो उसने आपको कैश देने की बजाय, बी ने आपको कैश देने की बजाय 1 लाख का चेक दिया। ठीक है, आपने क्या किया, वो चेक बैंक में भेज दिया। ठीक है, बैंक में भेज दिया, चेक बैंक में आ गया। अब बैंक क्या करेगा, बैंक इसके अकाउंट से पैसे काट के आपके अकाउंट में डाल देगा। कहां पे डाल देगा, आपके अकाउंट में। बी आपको चेक तभी दे सकता है कि जब उसके अकाउंट, जब उसका बैंक में क्या खुला हुआ है, अकाउंट खुला हुआ है, तभी वो आपको चेक दे सकता है। तो बी ने आपको चेक दिया, उस टाइम आपके पास पैसे नहीं है, आपने वो चेक कहां डिपॉजिट करा दिया, बैंक ने।
तो बैंक में जब चेक गया तो बैंक ने पूरी प्रोसेस पूरी करके बी के अकाउंट से पैसे किसके अकाउंट में डाल दिए, ए के अकाउंट में। तो पैसे तो आ गए ना आपके पास, बेशक से कैश आए। चेक से क्या होता है, कैश ना आके आपके अकाउंट में पैसे आ जाते हैं, आपके बैंक अकाउंट में पैसे आ जाते हैं, कैश आने की बजाय आपके अकाउंट में पैसे आते हैं। ठीक है, तो ध्यान से सुनना। अब जो आज मैं ट्रांजेक्शन्स बता रही हूं तो रिलेटेड टू बैंक, कि आपकी बैंक से रिलेटेड कुछ ट्रांजेक्शन्स हैं उनको मैं डिस्कस कर रही हूं, तो देखना ध्यान से। अभी अभी बच्चे मोहन ने हमारे 1 लाख रुपीस देने थे। ठीक है, अब आपके पास ट्रांजेक्शन है कि चेक रिसीव्ड फ्रॉम मोहन, चेक रिसीव्ड फ्रॉम मोहन of due amount, check received from मोहन of due amount। due amount मतलब मोहन ने जो पैसे देने थे उसका मैंने उससे क्या रिसीव किया, चेक रिसीव किया बच्चे। ठीक है, क्या रिसीव किया, चेक रिसीव फ्रॉम मोहन of due amount। ठीक है, लेकिन एक बात, मेरी बात को ध्यान से सुनना, जब भी हम अपने डेटर से चेक रिसीव करते हैं उस टाइम आपको ये चीज देखने की बहुत जरूरत है कि जो चेक आपने अपने डेटर से रिसीव किया है उसे आपने उसी दिन अपने पास रखा है या बैंक में डिपॉजिट कर दिया है, बैंक में भेज दिया है। ठीक है, तो चेक रिसीव फ्रॉम मोहन ऑफ ड्यू अमाउंट एंड दिस चेक immediately deposited into bank, अब सुनना ध्यान से। आपके पास है चेक रिसीव फ्रॉम मोहन ऑफ ड्यू अमाउंट। मोहन ने जो हमें पैसे दे रहे थे उसने हमें कैश नहीं दिया, हमने उससे क्या रिसीव किया, चेक। ठीक है, उसके बाद एंड दिस चेक इमीडिएटली डिपॉजिटेड इनटू बैंक, और ये चेक हमने इमीडिएटली कहां भेज दिया, बैंक में भेज दिया। इमीडिएटली मतलब ऑन द सेम डे, सेम डे हमने उसे बच्चे बैंक में भेज दिया, डिपॉजिटेड इनटू बैंक ऑन द सेम डे। तो अब एक चीज बताओ, मोहन मुझे कैश दे रहा है या चेक दे रहा है? पहली बात तो वो मुझे चेक दे रहा है, लेकिन चेक को भी मैंने उसी दिन कहां पे भेज दिया, बैंक में। तो आप इस केस में चेक आने की एंट्री नहीं करोगे, क्योंकि आप सेम डे पे चेक को कहां भेज रहे हो, बैंक में। तो सेम डे पे अगर आप चेक बैंक में भेज रहे हो तो बैंक क्या करेगा, मोहन के अकाउंट से पैसे काट के किसके अकाउंट में डाल देगा। ठीक है, मोहन के अकाउंट से पैसे ट्रांसफर करके आपके अकाउंट में डाल देगा। तो अगर आपको चेक रिसीव होता है और उसी दिन आप बैंक में भेज रहे हो तो आपके पास कैश नहीं आ रहा, आपके अकाउंट में पैसे आ रहे हैं। किसमें आ रहे हैं, आपके अकाउंट में पैसे आ रहे हैं। तो इस केस में आप कैश को डेबिट नहीं करोगे, बैंक को डेबिट करोगे, क्योंकि आपके पास कैश नहीं आ रहा, आपके पास बैंक अकाउंट में पैसे आ रहे हैं, और बैंक के पैसे आपकी असेट होती है। असेट का बैलेंस डेबिट, इंक्रीज पे डेबिट, आपके अकाउंट में पैसे आ रहे हैं। ठीक है, और आपको ये पैसे दिए किसने है, मोहन आपका डेटर था, डेटर इंक्रीज पे डेबिट, जब उसने आपको पैसे दे दिए तो वो क्रेडिट हो गया, तो टू मोहन। ठीक है, देखो अगर वो आपको कैश देता तो एंट्री होती कैश टू मोहन, लेकिन उसने आपको चेक दिया है तो आपको चेक आने की और एंट्री क्यों नहीं की आपने, क्योंकि चेक आते ही मैंने उसी दिन कहां पे भेज दिया, बैंक में। तो चेक आने की आपको एंट्री नहीं करनी, क्योंकि साथ साथ आपने उसे कहां डिपॉजिट करा दिया, बैंक में डिपॉजिट करा दिया। ठीक है, तो बैंक में डिपॉजिट करा दिया तो आपके पास कैश नहीं आएगा, आपके अकाउंट में पैसे आएंगे। तो इसलिए मैंने कैश की जगह किसको डेबिट किया है, बैंक को। ठीक है, तो ध्यान रखना, चेक रिसीव फ्रॉम मोहन ऑफ ड्यू अमाउंट, एंड ये लाइन आपको पता होनी बहुत जरूरी है कि चेक आपने उसी दिन बैंक में डिपॉजिट कराया है, तो आपको चेक आने की आपने क्या नहीं करनी, एंट्री नहीं करनी, चेक आने की एंट्री नहीं करनी डायरेक्ट, क्योंकि चेक आया फिर साथ साथ आपने बैंक में भेज दिया, तो ना आने ना जाने की एंट्री की। मुझे पता है चेक मैंने बैंक में डिपॉजिट करा दिया तो मेरे अकाउंट में पैसे आ जाएंगे, क्योंकि जिसने मुझे चेक दिया, जब मैंने वो चेक बैंक में डिपॉजिट कराया तो बैंक ने मोहन के अकाउंट से पैसे काट के किसके अकाउंट में डाल दिए होंगे, मेरे अकाउंट में। तो मेरे अकाउंट में पैसे आ गए तो बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि कैश नहीं आया
मेरे अकाउंट में पैसे आए हैं, और मेरे बैंक के पैसे मेरी असेट है, असेट का बैलेंस डेबिट, इंक्रीज पे डेबिट, ठीक है। तो किसने दिए पैसे लेके? मोहन ने। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू मोहन, ठीक है। अब देखना इस केस में ये तो था चेक रिसीव फ्रॉम मोहन ऑफ ड्यू अमाउंट एंड दिस चेक इमीडिएटली डिपॉजिटेड इनटू बैंक ऑन द सेम डे। अब ध्यान से देखना नेक्स्ट इसी ट्रांजेक्शन को हम लेते हैं। चेक रिसीव फ्रॉम मोहन ऑफ ड्यू अमाउंट, जो मोहन ने हमें हमारे 1 लाख दे रहे थे उसका हमने चेक रिसीव किया, एंड दिस चेक deposited into bank on the next day, सेम डे नहीं, नेक्स्ट डे डिपॉजिट कराया। तो देखना एक बार ट्रांजेक्शन क्या है। चेक रिसीव फ्रॉम मोहन ऑफ ड्यू अमाउंट, हमने मोहन से ड्यू अमाउंट का चेक रिसीव किया, मतलब 1 लाख का चेक रिसीव किया, एंड दिस चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक ऑन द नेक्स्ट डे। जो चेक मैंने आज मोहन से रिसीव किया बच्चे, वो मैं आज बैंक में नहीं डिपॉजिट करा रही, आज मैं बैंक में नहीं भेज रही, कल भेजेंगे। तो बच्चे अभी मैं, आप एक चीज बताओ, अभी हम कल भेजेंगे तो मैं अकाउंट की कल आएंगे मेरे अकाउंट में, मैं कल एंट्री कर दूं। लेकिन हमारे बिजनेस में आए दिन इतनी ट्रांजेक्शन्स होती रहती हैं, तो जैसे ही ट्रांजेक्शन होती है मुझे रिकॉर्ड करना पड़ता है। तो आज मुझे चेक रिसीव है, तो इस केस में जब चेक आता है और नेक्स्ट डे डिपॉजिट होता है, तो उस केस में आपको 2 एंट्री करनी होती है। आज तो चेक आने की, कि आज आपने चेक रिसीव किया लेकिन बैंक में अभी नहीं भेजा, तो आपको कल भेजेंगे तो कल इकट्ठी एंट्री कर देंगे। तो बिजनेस में कल पे नहीं छोड़ा जाता, अगर कोई ट्रांजेक्शन आज हो रही है तो उसकी रिकॉर्ड किया जाता है बच्चे। तो आज मेरे पास मान लो 26 जनवरी को चेक रिसीव हुआ था, 26 जनवरी को हुआ था चेक रिसीव, तो 26 जनवरी को पहले चेक रिसीव करने की एंट्री करोगे, ठीक है। तो अब बताओ मेरे पास आज मैं बैंक में नहीं भेजी, मेरे पास चेक आ रहा है, तो डेबिट वर्ड कम्स इन, और चेक आने के लिए वर्ड यूज करोगे चेक इन हैंड, मेरे हाथ में चेक आया है, ठीक है। खाली चेक वर्ड यूज नहीं करोगे, चेक इन हैंड, चेक आया मेरे पास। क्यों डेबिट हुआ है? डेबिट वर्ड कम्स इन, ठीक है। मेरे पास आ रहा है चेक, किसने दिया है मुझे चेक? मोहन ने। मेरे डेटर डिक्रीज हो गए टू मोहन, 1 लाख का चेक दिया। अगर ये चेक मैं उसी दिन बैंक में डिपॉजिट करा देती तो मैं चेक आने की एंट्री नहीं करते, क्योंकि आया साथ साथ मैंने कहाँ भेज दिया? बैंक में, तो मुझे चेक आने की एंट्री करने की जरूरत नहीं है। लेकिन चेक अगर एक दिन चेक आया और नेक्स्ट डे डिपॉजिट हो रहा है, तो तब उस केस में 2 एंट्री होंगी, पहले चेक आने की, फिर नेक्स्ट डे चेक बैंक में भेजने की, ठीक है। तो आज तो मेरे पास चेक आया, नेक्स्ट डे मैंने इस चेक को कहाँ भेज दिया, कहाँ डिपॉजिट करा दिया? बैंक में, ठीक है। 27 जनवरी को मैंने बैंक में डिपॉजिट करा दिया। तो बताओ यहाँ पे चेक मेरे पास आया था मोहन से, तो डेबिट वर्ड कम्स इन, नेक्स्ट डे मेरे पास से चेक चला गया, ठीक है। तो क्रेडिट वर्ड गोज आउट, चेक चला गया, चेक इन है, जाने वाली चीज क्रेडिट। आप बताओ जब ये चेक मैंने बैंक में भेजा, चला गया, तो बैंक क्या करेगा? मोहन के अकाउंट से पैसे डाल के ट्रांसफर करके कहाँ डाल देगा? मेरे अकाउंट में। तो बताओ मेरे कहाँ पैसे आ जाएंगे? अकाउंट में। मेरे पास कैश नहीं आएगा, मेरे अकाउंट में पैसे आएंगे, बैंक अकाउंट में आएंगे, और मेरे अकाउंट में पैसे आएंगे तो बैंक का बैलेंस मेरी असेट है, असेट का बैलेंस डेबिट, इंक्रीज पे डेबिट, ठीक है। तो मेरे अकाउंट में पैसे आ गए बैंक अकाउंट में, ठीक है। या कह लो डेबिट ऑन द रिसीवर, मेरे अकाउंट में, ये जो मेरा अकाउंट था वहां पैसे रिसीव हुए, ठीक है। तो 2 दिन वाले केस की एंट्री, तो ध्यान रखना 2 एंट्री करनी है या 1। जैसे ही आपको चेक रिसीव होता है, आपको ये देखने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि चेक आपने उसी दिन बैंक में डिपॉजिट किया है या नेक्स्ट डे किया है। उसी दिन डिपॉजिट किया है तो एक ही एंट्री होगी, बैंक टू मोहन। अब भी देखो भाई सेम एंट्री बन रही है, ध्यान से देखो, चेक आया, डेबिट वर्ड कम्स इन, चेक चला गया, चेक आया, चेक चला गया। एंट्री बताओ क्या बच रही है? बैंक अकाउंट डेबिट टू मोहन, वही तो बच गई जो सेम डे वाली, कि आपके अकाउंट में पैसे आए हैं और किसने दिए हैं? मोहन ने।
तो अगर मैं चेक को उसी दिन बैंक में डिपॉजिट कराती तो मेरी एंट्री तो यही की यही बनती ना, बैंक अकाउंट डेबिट टू मोहन। लेकिन अब ये एंट्री 2 दिन के केस में बन रही है, तो ध्यान से सुनना। अगर चेक उसी दिन डिपॉजिट करा देते तो चेक आने जाने की एंट्री नहीं करोगे, डायरेक्ट आपके अकाउंट में पैसे आ रहे हैं क्योंकि आपने उसी दिन डिपॉजिट करा दिया, उसी दिन आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। लेकिन एक दिन आपने चेक रिसीव किया और नेक्स्ट दिन डिपॉजिट कराया, तो उस केस में आपको कितनी एंट्री करनी पड़ेगी? 2 एंट्री करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। क्या बताया मैंने आपको। अब इस केस में देखना बच्चे, नेक्स्ट चेक रिसीव फ्रॉम मोहन ऑफ ड्यू अमाउंट। चेक रिसीव किया, कभी भी आप चेक रिसीव करते हो तो आपको ये देखने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि आपने चेक नेक्स्ट डे बैंक में डिपॉजिट कराया ऑन द सेम डे। ठीक है, आपके पास ट्रांजेक्शन है चेक रिसीव फ्रॉम मोहन ऑफ ड्यू अमाउंट एंड दिस चेक सेंड टू बैंक या डिपॉजिटेड इनटू बैंक, सेंड टू बैंक ऑन द सेम डे, ऑन द सेम डे। ध्यान से देखना, चेक रिसीव फ्रॉम मोहन ऑफ ड्यू अमाउंट। ड्यू अमाउंट मतलब मोहन ने जो हमारे पैसे देने थे उसका हमने चेक रिसीव किया। ठीक है, एंड दिस चेक सेंड टू बैंक ऑन द सेम डे। ये चेक मैंने उसी दिन कहां भेज दिया? बैंक में। तो अब मैं चेक आने की एंट्री नहीं करूंगी। मैंने चेक कहां भेज दिया? बैंक में। तो मेरे पास कैश नहीं आएगा, मेरे अकाउंट में पैसे आएंगे। कौन से अकाउंट में? बैंक अकाउंट में। और बैंक के पैसे मेरी असेट, मेरे अकाउंट में पैसे आ रहे हैं तो मैं बैंक को डेबिट करूंगी। ठीक है, क्योंकि बैंक के पैसे मेरी असेट, असेट का बैलेंस डेबिट, इंक्रीज पे डेबिट, या डेबिट ऑल द रिसीवर। ठीक है, मेरे अकाउंट में पैसे रिसीव हो रहे हैं, मेरे अकाउंट, बैंक अकाउंट पर्सनल अकाउंट है, पैसे रिसीव हो रहे हैं। और किसने दिए हैं? मोहन ने। मोहन के अकाउंट से कटे ना। मोहन क्यों क्रेडिट हुआ? मोहन मेरा डेटर था, डिक्रीज पे क्रेडिट, ये हो गया। अब ध्यान से सुनो बच्चे, मोहन ने आपको चेक दिया। ठीक है, मोहन ने आपको चेक दिया क्योंकि मोहन ने आपके 1 लाख रुपीस देने थे। चेक रिसीव फ्रॉम मोहन ऑफ ड्यू अमाउंट। मोहन से चेक रिसीव किया, वो चेक आपने बैंक में भेज दिया। ठीक है, तो आपने जब बैंक में भेजा तो आपने तो सोचा आपके अकाउंट में पैसे आ गए, और किसने दिए? मोहन ने। ठीक है, अब ध्यान से सुनो बच्चे, जब मोहन ने आपके 1 लाख रुपीस देने थे तो मोहन ने आपको चेक दिया और वो चेक आपने बैंक में भेज दिया। और बैंक में भेज दिया तो बैंक क्या करेगा? मोहन के अकाउंट से पैसे काट के आपके अकाउंट में आ जाएंगे पैसे। ठीक है, आपने बैंक में भेजा, आपने तो रिकॉर्डिंग कर दी कि आपके अकाउंट में पैसे आ गए, लेकिन जब वो चेक बैंक में पहुंचा, ठीक है, बहुत सारे टेक्निकल रीजन होते हैं जिसकी वजह से चेक कैंसिल हो जाता है या बाउंस्ड हो जाता है, या कह दो कैंसिल हो गया। उसके पीछे रीजन क्या है? 1-2 रीजन मैं आपको बताती हूँ। जैसे मोहन ने मुझे 1 लाख का चेक दिया, मैंने ये चेक बैंक में भेजा, लेकिन जब ये चेक मैंने बैंक में भेजा तो मोहन के अकाउंट में तो पैसे ही नहीं थे, 1 लाख रुपीज ही नहीं थे बैंक में, मोहन के अकाउंट में पैसे ही नहीं थे। बच्चे, जब मोहन के अकाउंट में पैसे नहीं थे तो उसे मुझे चेक देना ही नहीं चाहिए था। ठीक है, तो जब मैंने ये चेक बैंक में भेजा, मैंने तो रिकॉर्डिंग कर दी कि मेरे अकाउंट में पैसे आ जाएंगे, लेकिन जब बैंक में चेक पहुंचा, ठीक है, बैंक ने जब चेक किया तो मोहन के अकाउंट में 1 लाख बैलेंस ही नहीं था, तो बैंक मोहन के अकाउंट से मेरे अकाउंट में ट्रांसफर ही नहीं कर सकता था यहाँ पे। तो अब क्या होगा? तो मेरे पास तो मेरे अकाउंट में तो पैसे डाले ही नहीं बैंक में, क्योंकि मोहन के अकाउंट में पैसे ही नहीं थे। तो अब क्या होगा? वो चेक बाउंस हो जाएगा। इसे कहते हैं चेक का कैंसिल होना या चेक का डिसऑनर होना। क्या होना? डिसऑनर। ठीक है, कैंसिलेशन ऑफ चेक ड्यू टू एनी रीजन, किसी भी वजह के कारण, किसी भी वजह से चेक का कैंसिल होना, दैट इज कॉल्ड डिसऑनर ऑफ चेक, कि आपका वो चेक कैंसिल हो गया। ठीक है, तो अब क्या है, आपके पास मैसेज आया, आपने चेक रिसीव किया था, आपके पास था यहाँ पे
कि चेक रिसीव फ्रॉम मोहन ऑफ ड्यू अमाउंट एंड दिस चेक सेंड टू बैंक ऑन द सेम डे। आपने बैंक में आपने भेज दिया, आपने सोचा आपके अकाउंट में पैसे आ गए, और किसने दिया? मोहन ने। 3 दिन के बाद आपके पास बैंक से मैसेज आया, ठीक है, बैंक इन्फॉर्म्ड दैट द Mohan's check is dishonored। डिसऑनर मतलब कैंसिल। अब आपको बैंक ने इन्फॉर्म किया है कि जो हमने चेक मोहन का भेजा था बैंक में वो कैंसिल हो गया। कैंसिल हो गया मतलब मेरे अकाउंट में पैसे ही नहीं आए, इसका मतलब, ठीक है, मतलब मोहन ने हमारे पैसे दिए ही नहीं है। इसका मतलब ये जो मैंने एंट्री की थी कि मेरे अकाउंट में पैसे आ गए और मेरे डेटर डिक्रीज हो गई, ये एंट्री तो होनी ही नहीं चाहिए फिर। तो डिसऑनर के केस में हम क्या करते हैं, ध्यान से सुनना। आपको पता है कोई चीज डेबिट है, इंक्रीज पे डेबिट होती है, डिक्रीज पे क्रेडिट, ठीक है। तो अगर मुझे किसी चीज को डिक्रीज करना है तो रिवर्स चले जाते हैं। कोई चीज क्रेडिट है, इंक्रीज पे क्रेडिट होगी, लेकिन बाई चांस मुझे उसको डिक्रीज करना है तो रिवर्स पे चले जाओ। तो अब क्या है, ये जो एंट्री हुई पड़ी है कि मेरे अकाउंट में पैसे आए और मोहन ने दिए, ये एंट्री तो होनी ही नहीं चाहिए क्योंकि ये चेक तो कैंसिल हो गया। तो अब मुझे इन चीजों को डिक्रीज करना है, तो डिक्रीज करने के लिए आप रिवर्स पे चले जाओ। कैसे? बैंक को आपने डेबिट किया था कि आपके अकाउंट में पैसे आ रहे, तो आपने इसको डिक्रीज करना है। तो यहाँ पर डेबिट किया था तो यहाँ पे क्रेडिट कर दो, टू बैंक कर दो। आपने यहाँ पे मोहन को क्रेडिट किया था, ठीक है, लेकिन मोहन ने तो आपके पैसे दिए ही हैं, तो मोहन आपका फिर से डेटर है, डेटर बन गया। और डेटर बिजनेस की असेट, असेट का बैलेंस डेबिट, इंक्रीज पे डेबिट। तो ये जो मोहन क्रेडिट हुआ है ये डिक्रीज पे डेबिट हो जाएगा, मोहन फिर से मेरा डेटर बन गया। तो कहने का मतलब डिसऑनर के केस में रिवर्स एंट्री चली जाती है डिपॉजिट की। आपने कर दिया था कि आपके अकाउंट में पैसे आ गए, जबकि आए नहीं है, तो बैंक को आपने डेबिट किया था, अब डिक्रीज पे क्रेडिट कर दोगे क्योंकि आए नहीं आपके अकाउंट में पैसे। मोहन को आपने क्रेडिट किया था कि ये होना ही नहीं चाहिए था क्रेडिट, डिक्रीज पे डेबिट कर दोगे। तो डिसऑनर के केस में जो डिपॉजिट की एंट्री है उसकी रिवर्स एंट्री चली जाती है, मोहन टू बैंक हो गई। मतलब एक तरह से मैं किसी चीज जो कर चुकी हूँ उस चीज को हम कैंसिल करने की एंट्री कर रहे हैं, उस चीज को हम कैंसिल करने की एंट्री कर रहे हैं, ठीक है। इसी केस में देखना बच्चे एक बारी, आपके पास ट्रांजेक्शन थी, चेक रिसीव फ्रॉम मोहन ऑफ ड्यू अमाउंट एंड this check sent to bank on the next day, ये ट्रांजेक्शन। आपने चेक रिसीव किया और चेक कब भेज रहे हैं आप? नेक्स्ट डे भेज रहे हैं। तो 26 जनवरी को मान लो आपने चेक रिसीव किया था मोहन से, तो आपने अभी बैंक में भेजा ही नहीं है, नहीं भेजा तो चेक आने की एंट्री करोगे। तो डेबिट बटन से आने वाली चीज डेबिट, तो चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट। और किसने दिया चेक आपको? मोहन ने, मोहन डेटर था, डिक्रीज पे क्रेडिट टू मोहन 1 लाख, चेक रिसीव फ्रॉम मोहन। अब मैंने ये चेक नेक्स्ट डे बैंक में डिपॉजिट कराया 27 को, ठीक है, मैंने डिपॉजिट कराया, मैं तो एंट्री कर दूंगी सीधा कि मेरे पास से चेक चला गया, यहाँ डेबिट हुआ था, यहाँ चला गया, क्रेडिट वर्ड गोज आउट टू चेकिंग है, चला गया मेरे पास से चेक। जैसे ही मैंने चेक भेजा तो मैंने तो ये सोचा कि मेरे अकाउंट में पैसे आ जाएंगे, मैंने बैंक को डेबिट कर दिया, ठीक है। लेकिन नेक्स्ट डे बैंक ने मेरे पास मैसेज भेजा कि जो आपने मोहन का चेक भेजा है वो बाउंस हो गया है, कैंसिल हो गया। तो इसका मतलब मेरे पास तो अकाउंट में पैसे आए नहीं है, तो इसका मतलब ये जो 2 एंट्री हुई पड़ी है तो बेकार है एंट्री, तो इनको डिक्रीज करना है। तो पहले तो आप कहोगे इसको करें या इसको करें, कैसे करें?
पहले तो ध्यान से देखना, चेक आया, चेक चला गया, चेक से चेक तो कैंसिल। अब किस चीज को डिक्रीज करना है, तो आपकी एंट्री बच रही है बैंक टू मोहन, वही की वही एंट्री बच रही है कि आपके अकाउंट में पैसे आए हैं और किसने दिए हैं, मोहन ने दिए हैं। आपके अकाउंट में पैसे आए हैं और किसने दिए हैं, मोहन ने दिए हैं। ठीक है, तो आपको पता है आपके अकाउंट में पैसे नहीं आए, मोहन ने आपको दिए नहीं है, क्योंकि चेक क्या हो चुका है, बाउंस हो चुका है, तो ये एंट्री होनी ही नहीं चाहिए। तो इस दोनों एंट्री को देख के ही ध्यान में रख के आपको डिक्रीज की एंट्री करनी है। तो डिसऑनर के टाइम 28 जनवरी पे आपको पता लगा कि चेक डिसऑनर हो गया है, तो बैंक ये जो डेबिट किया था आपने, ये डिक्रीज पे क्रेडिट कर दो, और जो मोहन क्रेडिट किया था मोहन को डिक्रीज पे डेबिट कर दो। तो मोहन टू बैंक, मतलब ये कोई एंट्री वैसे नहीं है, ये जो आपके डिपॉजिट की एंट्री बची थी उसको कैंसिल करने की एंट्री है, क्योंकि ये चीज होनी ही नहीं चाहिए थी, क्योंकि चेक बाउंस हो गया। यहां ये दो एंट्री हमें रिप्रेजेंट कर रही है कि मेरे अकाउंट में पैसे आ गए, किसने दे दिए, मोहन ने, जबकि चेक तो बाउंस हो गया, ना मेरे अकाउंट में पैसे आए ना मेरे डेटर डिक्रीज हुए, तो रिवर्स ले जाएंगे। मोहन को मैंने बैंक को यहाँ मैंने डेबिट किया था, डिक्रीज पे क्रेडिट कर दिया क्योंकि मेरे अकाउंट में पैसे आए नहीं। मोहन को मैंने यहाँ क्रेडिट कर दिया था कि मेरे डेटर डिक्रीज हो गए, जबकि डेटर तो डिक्रीज हुए नहीं, क्योंकि उसके अकाउंट में पैसे ही नहीं थे, तो मेरे अकाउंट में पैसे आए नहीं है, तो मोहन फिर से मेरा डेटर है। तो यहाँ क्रेडिट था, यहाँ डिक्रीज पे डेबिट हो गया। मतलब जो जो डिपॉजिट कराने की एंट्री है उसकी रिवर्स एंट्री चली जाती है डिसऑनर की एंट्री। ठीक है, देखना नेक्स्ट। अब बच्चे, मोहन ने मेरे 1 लाख रुपीज दे रहे थे, ठीक है। अब इसी में देखना, आपके पास ट्रांजेक्शन आती है कैश रिसीव्ड फ्रॉम मोहन ₹99,000 in full settlement of his account, in full settlement of his account। आपके पास ट्रांजेक्शन आ रही है बच्चे, यहाँ पे कैश रिसीव फ्रॉम मोहन, मोहन से कितना कैश रिसीव किया, 99, इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। तो मतलब मोहन की फुल सेटलमेंट कितनी थी, 1 लाख, लेकिन कितना कैश रिसीव किया है, 99। इसका मतलब 1000 का हम क्या अलाउ कर रहे हैं, डिस्काउंट। डिस्काउंट अलाउ करना मेरे लिए एक्सपेंस है, एंड एक्सपेंस ऑलवेज बी डेबिटेड। तो आपके पास ट्रांजेक्शन बनेगी, कैश आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट 99,000, कैश रिसीव करते टाइम आप 1000 का डिस्काउंट अलाउ कर रहे हो, दिस इज द कैश डिस्काउंट, ठीक है। एंड एक्सपेंस ऑलवेज बी डेबिटेड, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 1000 टू मोहन। मोहन मेरा डेटर था, डिक्रीज पे क्रेडिट, ये तो कैश आ गया। कैश वाला मैं पहले भी बता चुकी हूं। अब ध्यान से सुना, इसी ट्रांजेक्शन में अगर आपके पास कैश की जगह चेक आ जाए, क्या आ जाए, चेक, तो अब आपके पास ट्रांजेक्शन क्या बन रही है, ध्यान से देखना। चेक रिसीव फ्रॉम मोहन 99। देखो मोहन मेरा डेटर है, उसके बाद 2 ऑप्शन है, या तो वो मुझे कैश दे या चेक दे। चेक देगा तो मुझे बैंक में भेजना पड़ेगा, मेरे अकाउंट में पैसे आ जाएंगे, ठीक है। तो चेक रिसीव फ्रॉम मोहन ₹99,000, कितने का चेक रिसीव किया, 99, इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट, उसकी पूरी पेमेंट के बदले। पूरी पेमेंट थी 1 लाख, 99 का चेक रिसीव किया। लेकिन आपको पता है चेक रिसीव के केस में मुझे देखना होता है डिपॉजिटेड इनटू बैंक ऑन द नेक्स्ट डे और सेम डे। तो आपके पास लिखा हुआ है सेंड टू बैंक दिस चेक sent to bank, this check sent to bank on the same day, अब बताओ क्या रिसीव किया बच्चे, चेक
और चेक सेम डे बैंक में भेज रहे हैं, तो चेक आने की एंट्री नहीं करोगे, सेम डे बैंक में भेज रहे हो, ठीक है, सेम डे बैंक में भेज रहे हो, तो कहाँ पैसे आएंगे? मेरे अकाउंट में। और मेरे अकाउंट में पैसे के लिए वर्ड क्या यूज होगा? कैश नहीं आ रहा, मेरे अकाउंट में पैसे आ रहे हैं, बैंक अकाउंट में। तो कैश की जगह किसको डेबिट करोगे? बैंक को। क्यों डेबिट किया? बैंक के पैसे मेरी असेट है, असेट का बैलेंस डेबिट, इंक्रीज पे डेबिट, लेकिन मेरे अकाउंट में 99 आएंगे क्योंकि उसने मुझे चेक ही 99 का दिया। 1000 कम आ रहे हैं क्योंकि मैंने डिस्काउंट अलाउ किया। डिस्काउंट अलाउड मेरे लिए एक्सपेंस है, एन एक्सपेंस ऑलवेज बी डेबिटेड। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 1000। किसने दिया था ये चेक? मोहन। मोहन मेरा डेटर था पूरे 1 लाख से, ठीक है, ये हो गया। अब बताओ, मतलब पहले था कि पूरे पैसे रिसीव होते, जैसे कैश के टाइम आप डिस्काउंट अलाउ करते हो कि चेक के टाइम भी आप डिस्काउंट अलाउ कर सकते हो। अब बताओ, ये चेक आपको 27 जनवरी को रिसीव हुआ था और आपने बैंक में भेज दिया था। 28 जनवरी को बैंक ने आपको इन्फॉर्म किया कि मोहन का चेक बाउंस हो गया। बाउंस हो गया मतलब आपने ये चेक बैंक में भेजा था, वहां पता लगा मोहन के अकाउंट में पैसे नहीं थे, तो चेक क्या हो जाएगा? बाउंस। तो आपके पास इंफॉर्मेशन आ रही है, बैंक इन्फॉर्म्ड दैट मोहन्स चेक इज डिसऑनर्ड, कि मोहन का चेक डिसऑनर्ड हो गया है, ठीक है। तो अब बताओ, डिसऑनर हो गया मतलब जो मैंने डिपॉजिट की एंट्री की थी, तो वो डिपॉजिट की एंट्री तो होनी ही नहीं चाहिए थी क्योंकि मोहन का चेक क्या हो गया है? डिसऑनर हो गया। तो ये एंट्री की हुई थी मैंने डिपॉजिट की, सेम डे वाले में एक होती है, तो मैंने कहा था डिसऑनर के केस में जो भी डिपॉजिट की एंट्री हो गई है उसको कैंसिल करना है। कैंसिल कैसे करते हैं? जो चीज डेबिट है डिक्रीज पे क्रेडिट कर दो। मुझे अगर किसी ने, आपको मैं एक एग्जांपल देती हूँ कि आपको कभी भी कोई चीज डिक्रीज करनी हो तो जो चीज हुई पड़ी है उसके रिवर्स में चले जाओ। उसके कहां पे चले जाओ? रिवर्स में, ठीक है। देखो बताओ, बैंक और डिस्काउंट दोनों डेबिट हुए पड़े हैं, बच्चे पैसे ही नहीं आए तो डिस्काउंट किस बात का? तो डिस्काउंट जो एक्सपेंस डेबिट हुआ पड़ा था डिक्रीज पे क्रेडिट हो जाएगा। तो पूरी रिवर्स, बैंक डेबिट है, कितने से डेबिट है? 99, तो बैंक को क्रेडिट कर दो टू बैंक। डिस्काउंट अलाउड डेबिट है, डिक्रीज पे क्रेडिट। डिस्काउंट अलाउड 1000। क्या चीज क्रेडिट है? मोहन। हमने तो ये किया था, हमारे डेटर डिक्रीज हो गए कि मोहन ने पैसे दे दिए, जबकि चेक तो क्या हो गया? बाउंस। तो मोहन मेरा फिर से डेटर है, तो मोहन क्रेडिट था, डेबिट हो जाएगा, फिर से डेटर बन गया, फिर से उसने मेरे 1 लाख देने हैं क्योंकि चेक बाउंस हो चुका है। तो कहने का मतलब है डिसऑनर की डिपॉजिट की रिवर्स एंट्री चली जाती है ऑलवेज, ठीक है। तो ये आपकी रिवर्स एंट्री चली गई बच्चे यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट एक बार और देखना इसके अंदर और क्या केस आ सकता है। आपके पास ट्रांजेक्शन आ रही है बच्चे यहाँ पे, चेक रिसीव फ्रॉम मोहन 99,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट एंड दिस चेक सेंट टू बैंक ऑन द नेक्स्ट डे। नेक्स्ट डे भेजा है बैंक में। तो अब मुझे बताओ, मुझे मोहन से कितने का चेक रिसीव किया है? 99, ठीक है। तो इस टाइम मैंने अभी बैंक में नहीं भेजा, तो इस केस में मेरे पास 2 एंट्री होंगी। एक बार तो चेक आने की, तो बताओ चेक कितने का आ रहा है? 99। चेक आने के लिए वर्ड यूज करोगे चेक इन हैंड। मेरे हाथ में चेक आया, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट। कितने का चेक आया है? 99। हम कितने का डिस्काउंट अलाउ कर रहे हैं? 1 लाख। डिस्काउंट अलाउड मेरे लिए एक्सपेंस है, एन एक्सपेंस ऑलवेज बी डेबिटेड 1000, ठीक है। किसने दिया है मुझे ये चेक? मोहन। क्रेडिट ऑल द गिवर्स टू मोहन।
डेटर डिक्रीज हो गए टू मोहन। अब ये चेक मुझे रिसीव हुआ था 26 जनवरी को। 27 जनवरी को हमने नेक्स्ट डे ये बैंक में डिपॉजिट कराया चेक, ठीक है। नेक्स्ट डे हमने ये चेक डिपॉजिट कराया, तो बताओ मेरे पास कितने का चेक आया था? 99। ये मेरे पास से चला जाएगा, क्रेडिट वर्थ गोज आउट टू चेकिंग हैंड, चला गया। आप बताओ जब मैंने ये चेक बैंक में भेजा तो मेरे कहाँ पैसे आ जाएंगे? अकाउंट में। मैं तो यही समझूंगी भेजते ही कि मेरे अकाउंट में पैसे आ गए, ठीक है। तो मेरे पास कैश नहीं आया, मेरे अकाउंट में पैसे आए हैं, और मेरे अकाउंट में पैसे बैंक के पैसे मेरी असेट है, असेट का बैलेंस डेबिट, कैश की जगह बैंक को डेबिट कर दूंगी, ठीक है। अब बताओ चेक रिसीव किया मैंने, बैंक में भेज दिया। 28 जनवरी को मेरे पास मैसेज आया कि मोहन का चेक बाउंस हो गया है। मोहन का चेक क्या हो गया है? बाउंस। तो आपको बताइए ये जो दो एंट्री थी ये तो होनी ही नहीं चाहिए थी, क्योंकि चेक ही बाउंस हो गया। अब इस केस में दो एंट्री है तो आप कहोगे किसको ले जाएंगे? पहले तो ध्यान से देखना, चेक आया, चेक चला गया, ये तो वैसे ही डेबिट था, डिक्रीज पे क्रेडिट हो गया, इसका तो बैलेंस ही खत्म हो चुका है। तो ओवरऑल देखो आपके पास क्या एंट्री बची है? बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू मोहन। तो जो बचा हुआ है ये तो होना ही नहीं चाहिए, इसको रिवर्स लेके जाना है। बैंक चेक कितने का था? 99। तो बताओ बैंक कितने से डेबिट है? 99। बैंक को क्रेडिट कर दोगे 99 से, बैंक को क्रेडिट कर दोगे 99 से, और डिस्काउंट अलाउड डेबिट है, इसको भी क्रेडिट कर दोगे, डिस्काउंट अलाउड 1000। क्या चीज क्रेडिट बची हुई है? मोहन, मोहन क्रेडिट है, इसको डेबिट कर दोगे 1 लाख, ठीक है। तो ये आपकी डिसऑनर की एंट्री हो गई बच्चे, यहां पे डिसऑनर की एंट्री हो गई दो केस में, ठीक है। अब देखना आपके पास ट्रांजेक्शन है, मोहन डायरेक्टली डिपॉजिटेड in our bank account, अब बच्चे मोहन ने मेरे 1 लाख देने थे। अब उसके पास दो ऑप्शन है, या तो वो मेरे पास कैश दे या चेक दे। एक और ऑप्शन है, उसने डायरेक्ट मेरे अकाउंट में डिपॉजिट करा दिए। मोहन ने मेरे 1 लाख देने थे तो डायरेक्ट उसने मेरे अकाउंट में जाके पैसे जमा करा दिए, ठीक है। तो बताओ मोहन डायरेक्टली डिपॉजिटेड इन आवर बैंक अकाउंट, मोहन ने डायरेक्ट कहाँ डिपॉजिट कर दिए? बैंक में। तो बताओ मेरे पास कैश आ रहा है या मेरे अकाउंट में पैसे आ रहे हैं? अकाउंट में। और बैंक के पैसे मेरी असेट है, कैश आता तो मैं कैश को डेबिट करती, लेकिन इस बार मेरे अकाउंट में पैसे आ रहे हैं, और बैंक के पैसे मेरी असेट है, असेट का बैलेंस डेबिट। दिया किसने है? मोहन, तो टू मोहन। तो डायरेक्ट एंट्री होगी बैंक टू मोहन, कि अगर कोई हमारा डेटर डायरेक्ट हमारे अकाउंट में पैसे, देखो अगर हमारा डेटर हमें कैश देता है तो हम कैश टू मोहन करते हैं, उसने इस टाइम हमें अकाउंट में पैसे डाले तो मेरे बैंक के पैसे मेरे अकाउंट में पैसे आएंगे, तो हम किसको डेबिट करेंगे? बैंक को। अब मैंने जो ट्रांजेक्शन बताई हैं कि वो कि हमारे डेटर ने हमें चेक दिया है, तो हम कैसे कैसे एंट्री करते हैं। अब हमें पेमेंट भी करनी होती है चेक से, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे बच्चे, ठीक है।